अभी 4 महीना पहले मामा के इलेक्शन में देखा हम लोगों ने एकजुट होके, एकजुटता से हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर बालिया मामा को जिताया। गाँव में बालिया मामा मतलब जनता से बहुत वादा किए कि टोरेंट को भगाएंगे, सड़क बनाएंगे, पानी लाएंगे, लेकिन उसको लेकर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। उसी तरीके से ठीक कल दयानंद छोरके ने भी स्टेज पे मतलब एक सभा में कहा कि हम भी टोरेंट को भगाएंगे, पानी लाएंगे, रोड बनवाएंगे, नहीं तो हम राजीनामा दे देंगे। तो मतलब ऐसे सिर्फ जुमलाबाजी रहेगा या वाकई में काम होगा जीतने के जब बाद? यहाँ से जीत के जाओगे तो कम से कम ये काम तो करो। भी टोरेंट भगाने का मामा के काम ना करना। मामा को अभी जीते जीते जुमा जुमा 4 दिन हुआ है। टोरेंट के बारे में रईस शेख साहब ने जितनी आवाज उठाई, मैं समझता हूँ कुछ ही नहीं उठाई। तो काम तो हुआ है ना। वसीम भाई, अगर महेश चौगले 10 साल अगर काम किए तो उन्हीं के इलाके में बस स्टैंड है, आए दिन बरसात में उसकी खस्ता हालत हो जाती है, पानी भर जाता है, बैठने को जगह नहीं देती है, उसमें हद से ज्यादा खड्डे हैं। तो वो स्टी की हालत इतनी खस्ता क्यों अगर ये काम किए हैं? सर ऐसा है कि मैं तकरीबन 15 साल से वार्ड का नगर सेवक हूँ। मेरे अलावा और भी 30-30 साल से लोग जीतते आ रहे हैं, लेकिन वार्ड में जाके देखिए, वहां भी आपको गटर टूटी, जाली टूटी। किसी का वार्ड एकदम ऐसा नहीं है, कहीं पर उनकी कमी रही होगी। तो अगर अभी आगे जो भी ऊपर वाला फैसला करे, चाहे उनके हक में फैसला करे, चाहे इनके हक में फैसला करे, कांग्रेस के हक में करे, जिसके भी, तो काम करेंगे। अगर आपके दयानंद छोड़ के अगर चुनाव जीतते हैं तो स्टी की जो हालत खस्ता है वो खत्म होगी या वैसे ही रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह जरूर खत्म होगी। भावी आमदार वगैरह पब्लिक से जिस तरीके से एकदम आसानी से जाके मिलते हैं, हर गली गली कूचे कूचे मतलब एकदम आसानी से जाके मिलते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर वही जनता इनसे अगर मिलने जाती है तो उनको घंटों ऑफिस में खड़ा रहना पड़ता है, फोन रिसीव नहीं करते हैं, दोबारा मिल नहीं पाते, तो ऐसे मतलब ऐसे फिर पब्लिक कैसे इन पे भरोसा करे? विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त मांझी नगर सेवक वसीम भाई हमारे साथ मौजूद है दीवान शाह से। स्वागत है वसीम भाई आपका। यस, शुक्रिया। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम में बहुत उम्मीदवार खड़े हैं, इस बार आप लोग किसको मतलब जिताना चाहेंगे, किसका समर्थन सपोर्ट करते हैं? अब उम्मीदवार तो बहुत हैं, समाजवादी भी है, विलास पाटिल साहब भी है, सूर्य साहब अपना महेश सेठ भी है, एमआईएम भी है। हम कांग्रेस के नगर सेवक हैं। आज मैं इस वार्ड में 20 साल से नगर सेवक हूँ, तो मैं तो कांग्रेस का ही काम कर रहा हूँ और दिलो जान से लगा हूँ। और महाविकास आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब फिरका परस्त ताकतों को मतलब शिकस्त दे सकती है। अभी 4 महीना पहले मामा के इलेक्शन में देखा हम लोगों ने एकजुट होके, एकजुटता से हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर बालिया मामा को जिताया। और 200 400 400 करने वालों के मुंह पे तमाचा मारा और 240 पे लाके रखा। वसीम भाई, जिस तरह लोकसभा चुनाव में बालिया मामा मतलब जनता से बहुत वादा किए कि टोरेंट को भगाएंगे, सड़क बनाएंगे, पानी लाएंगे, लेकिन उसको लेकर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। उसी तरीके से ठीक कल दयानंद छोरके ने भी स्टेज पे मतलब एक सभा में कहा कि हम भी टोरेंट को भगाएंगे, पानी लाएंगे, रोड बनवाएंगे, नहीं तो हम राजीनामा दे देंगे। तो मतलब ऐसे सिर्फ जुमलाबाजी रहेगा या वाकई में काम होगा जीतने के बाद? नहीं, अभी दरगाह दीवान शाह पे जब वो आए थे अपना फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पे चादर चढ़ाए, तो मैंने एक जुमला उनसे बोला था कि कभी हमारी सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, तो आप एक काम करिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री जो दिल्ली में किया गया था, यहाँ भी कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो फ्री कर, लेकिन आप वहाँ जब नुमाइंदगी हम जाएगी आपकी, जब यहाँ से जीत के जाओगे, तो कम से कम ये काम तो करो। भी टोरेंट भगाने का मामा के काम ना करना। मामा को अभी जीते जीते जुमा जुमा 4 दिन हुआ है। अभी 4 से 5 महीना हुआ है। अभी फंड भी इशू नहीं हुआ उनका कि हाँ भाई दिल्ली से फंड इशू हो। अभी वक्फ बिल पे भी उन्होंने, मामा ने बहुत बोला है। मामा की अभी कोई कमी नहीं है। अभी तो 4.5 साल बचा हुआ है, अभी उनका कार्यकाल बहुत बचा हुआ है और इंशाल्लाह काम करेंगे। इधर पश्चिम में जिस तरीके से रियाज आदमी को समाजवादी पार्टी से उतारा गया, उसको किस तरीके से आप लोग सामना करेंगे? ये रियाज आदमी सब अपना, समाजवादी अपना काम करेगी, कांग्रेस अपना काम करेगी। तो अगर चुनाव दयानंद छोरके अगर जीत जाएंगे तो उस दरमियान मतलब दयानंद छोरके से आप लोग का क्या काम होगा, मतलब किस मुद्दे पे पहले काम की शुरुआत होगी? दयानंद चोरके तो यही अपना फंड लाए और भिवंडी शहर का विकास करे, यही काम रहेगा और क्या। और ये तो देखो देखो, टोरेंट के बारे में रईस शेख साहब ने जितनी आवाज उठाई, मैं समझता हूँ कुछ ही नहीं उठाई, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो टोरेंट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं अपनी, मेरी जो सोच है कि यहाँ पे एक कंपनी और आना चाहिए जो मतलब टफ उसमें रहे, कि मतलब दोनों का मतलब को जिसको जिससे बिजली लेना रहे। जैसे बॉम्बे में 20 कंपनी है, टाटा कंपनी अलग अलग, ऐसे इसको 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। तभी टोरेंट का मतलब, टोरेंट कंपनी को कोई भगा नहीं सकता। ये मेरा खुद का पर्सनल है, बोल रहा हूँ मैं, कि मतलब कोई वादा कर रहा है नहीं कर पाएगा, ये नहीं। मेरा पर्सनल ऐसी सोच है कि टोरेंट पावर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
ये कोई हटा नहीं पाएगा इसको। लेकिन उसकी जो जुल्म ज्यादती है, जो लोगों से व्यवहार है उनका, पावर को जो मतलब 1 महीना 2 महीना लोग नहीं भरते, फौरन आ जाते डिस्कनेक्ट करने, वायर इधर उधर जरा सा भी देखते हैं डायरेक्ट गुना दाखिल कर देते हैं, 70,000 80,000 रुपये की फाइन भरते हैं। अच्छा, फाइन अगर आप 70,000 रुपया मारते हो तो 30,000 में तोड़ी क्यों करते हो? इसका मतलब आप गलत हो, जब भी तो आप तोड़ी करते हो ना। वसीम भाई, जिस तरीके से चुनाव आता है, नेता सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद उनसे पब्लिक मिल नहीं पाती है। अभी वो जिस तरीके से आम जनता से वो मिल पा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो आम जनता उनसे मिल नहीं पाती है। तो अगर चुनाव जीतने के बाद अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या ये मतलब अपने पद से इस्तीफा देंगे, या मतलब दोबारा नहीं लड़ेंगे और अपनी गलती की जनता से दोबारा माफी मांगेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि एमपी और एमएलए तो बस रोज तो मिलते नहीं है। सारे काम नगर सेवक जो है वही संभालता है, जो भी नगर सेवक कहीं भी है। भावी आमदार वगैरह पब्लिक से जिस तरीके से एकदम आसानी से जाके मिलते हैं, हर गली गली कूचे कूचे मतलब एकदम आसानी से जाके मिलते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर वही जनता इनसे अगर मिलने जाती है तो उनको घंटों ऑफिस में खड़ा रहना पड़ता है, फोन रिसीव नहीं करते हैं, दोबारा मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे फिर पब्लिक कैसे इन पे भरोसा करे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं इधर भी अपने महेश चौगले जी आमदार हैं, उधर रईस शेख हैं, मेरी भी जरूरत पड़ती है। मैं जब जब गया हूँ, या लेटर पेड लेने के लिए गया हूँ, या किसी के राशन कार्ड के लिए गया हूँ, या किसी का साइन लेने गया हूँ, तो मुझसे तो बराबर मुलाकात उसका काम करके दिए, दोनों करके तो आप दिए। तो नगर सेवक है ना, तो आप तो ये नगर सेवक का जो काम है नगर सेवक तो करते ही है ना। आज भिवंडी शहर में जितने भी माजी नगर सेवक, आज 2.5 साल से कारपोरेशन नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए हर नगर सेवक, चाहे समाजवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सेना का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो अपने अपने वार्ड में लोगों के बीच में रह के अपना काम करा रहा है, उनका कर रहा है, काम करा रहा है। मैं देखो अभी मैं समझता हूँ कि ढाई ये इन 1 डेढ़ साल के पीरियड में, जब से अजय वैद्य साहब आए हैं, मैंने 1 करोड़ का फंड लिया वो ब्रिज बनाने का, अजय वैद्य साहब ने दिया। 10 लाख का अलंकार साइजिंग के सामने गटर बनाने का फंड दिया। स्कूल का काम चालू है देखो कलर का, 7 लाख का उन्होंने फंड दिया। 18 लाख की गटर का फंड दिया। तो ऐसा नहीं है, मैं जाके उनसे जो भी मांगा फंड का मुझे दिया उन्होंने, और गाय बगाए काम कर रहा हूँ मैं भी, और भी नगर सेवकों को उन्होंने फंड दिया है। वसीम भाई, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से पश्चिम में 10 साल रहे हुए महेश चौगले हैं, मतलब ये भी यहाँ दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वो अपने काम पे के बेस पे तो कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ना, उससे कहाँ इनकार है। अभी ये इतना बड़ा रोड दीवान शाह दरगाह का, ये मंडई से चालू होने था। मेरी रिक्वेस्ट पे, मैं रोड मैंने नहीं पास किया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे मैंने कहा इतनी बड़ी दरगाह है, इतने बड़े औलिया अल्लाह यहाँ पे हैं, यहाँ से चालू करिए। उन्होंने मेरी बात रखी, अपना यहाँ से काम भी चालू किया, फंड भी देते मुझे, लेकिन मैं वो सब का उनको बदल नहीं दे पाऊंगा। मैंने भी उनको बोला कि भाई दोस्ती मेरी आपकी एकदम बिल्कुल, मैं आपके लिए पर्सनल जान दे दूंगा, लेकिन मैं पब्लिक को आपके आपके लिए वोट नहीं दिला पाऊंगा बीजेपी के नाम पे, समझे क्या? तो महेश चौगले पश्चिम में 10 साल काम किए। नहीं, काम तो हुआ है ना, आज तो आरसीसी रोड के काम तो है ही है ना। जो चीज दिखता है उसको तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं बोलूं कि नहीं उन्होंने काम ही नहीं किया। आज थाना रोड का रोड देख लो, ये रोड देख लो दीवान शाह दरगाह का, टेलीफोन एक्सचेंज का देख लो, अपना ये अजंता कंपाउंड का रोड देख लो, काम तो हुआ है ना। वसीम भाई, अगर महेश चौगले 10 साल अगर काम किए तो उन्हीं के इलाके में बस स्टैंड है, आए दिन बरसात में उसकी खस्ता हालत हो जाती है, पानी भर जाता है, बैठने को जगह नहीं देती है, उसमें हद से ज्यादा खड्डे हैं, तो वो स्टी की हालत इतनी खस्ता क्यों अगर ये काम किए हैं? सर ऐसा है कि मैं तकरीबन 15 साल से वार्ड का नगर सेवक हूँ। मेरे अलावा और भी 30-30 साल से लोग जीतते आ रहे हैं, लेकिन वार्ड में जाके देखिए, वहाँ भी आपको गटर टूटी, जाली टूटी, किसी का वार्ड एकदम ऐसा नहीं है। तो बहुत बड़ा एरिया है भिवंडी शहर, समझे कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि मतलब उन्होंने काम नहीं किया, काम उन्होंने किया है, कहीं पर उनकी कमी रही होगी। तो अगर अभी आगे जो भी ऊपर वाला फैसला करे, चाहे उनके हक में फैसला करे, चाहे इनके हक में फैसला करे, कांग्रेस के हक में किया, जिसके भी, वो काम करेंगे। अगर आपके दयानंद छोड़ के अगर चुनाव जीतते हैं तो स्टी की जो हालत खस्ता है वो खत्म होगी या वैसे ही रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह जरूर खत्म होगी। हम उनके पीछे लगेंगे कि भाई हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, पब्लिक में जाके पब्लिक को हम वादा करते हैं कि भाई ये नहीं मिलेगा तो हम मिलेंगे, हमको बोलना, तो हम उनके पीछे लग के कराएंगे ना, बिल्कुल कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।